हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी विषय से रिलेटेड चैप्टर 4 स्वतंत्र अभिव्यक्ति में अति लघु प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। आइए सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए हुए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, व्यक्ति द्वारा अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, व्यक्ति जब अपने हृदय के विचारों को भाषा का रूप प्रदान करता है तो उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक लिखकर, एक बोलकर। जिसे बोलकर व्यक्त करते हैं उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगर लिखकर अभिव्यक्त करते हैं उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार से परिभाषित किया है? प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार, मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत भाषा का उपयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। आइए एक बार और देखते हैं। मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत भाषा का उपयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में हम अपनी बात को बोलकर अभिव्यक्त करते हैं। अपने हृदय के विचारों को जब हम बोलकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगर आपसे रमन बिहारी लाल की डेफिनेशन लिखने को आए तो आपको यही लिखनी होगी। प्रश्न नंबर 3, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता, पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में हम बोलकर अभिव्यक्त करते हैं, जैसे किसी से विचार विमर्श कर, वार्तालाप कर, वाद विवाद कर, या किसी कविता को पढ़कर या किसी कहानी को पढ़कर। ये सभी साधन मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 4, लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। लिखित अभिव्यक्ति में हम लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कोई भी निबंध को लिखकर, कोई भी कहानी को लिखकर, नाटक को लिखकर, कोई भी किसी को भी पत्र देकर या लिखकर अपनी बात को, या किसी भी कविता के माध्यम से हम अपनी बात को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। ये सभी साधन लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 5, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति जब स्थायी रहती है तो वह लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है। कोई भी बात जब हम किसी भी पेपर पर लिख देते हैं तो वह स्थायी बनी रहती है और अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन भी कर सकता है। अगर हम किसी भी पेपर पर अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं तो वह स्थायी भी बनी रहती है और दूसरे व्यक्ति भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन भी लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही संभव है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।